ओके। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले सर्च करेंगे ओपन ऑफिस। ओके, उसके बाद ओपन ऑफिस पे क्लिक करना है और हम लोगों को क्या करना है, ना ही हम लोग को यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन करना है, ठीक है, ये तो पता है कि हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, ना ही हम लोग को यहाँ पर टेक्स्ट का क्या करना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करना है, स्प्रेडशीट भी नहीं बनानी है, प्रेजेंटेशन भी नहीं बनानी है, किसी फाइल को ओपन भी नहीं करना है, ड्राइंग वगैरह भी कुछ भी ये नहीं करना है। हमें ये क्या क्या यूज करना है, हमें डेटाबेस। क्या यूज करना है, हमें यूज करना है डेटाबेस। डेटाबेस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे। अब डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए देखिए, डेटाबेस को सिलेक्ट किया, उसके बाद देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर कोई फाइल वाइल बनाना नहीं है, हम लोग को सिर्फ ये सीखना है कि फाइल बनाते कैसे हैं और उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या उसका यूज होता है। ओके, हम लोग को सिर्फ यही देख रहा है। तो ये देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, सिलेक्ट डेटाबेस। सेकंड क्या है, सेव एंड प्रोसीड। तो फर्स्ट पहले हमारे पास डेटाबेस होगा तभी तो हम उसे सेव करेंगे या उसमें कुछ प्रोसेस कराएंगे। तो फर्स्ट हमें क्या करना होता है, फर्स्ट हम डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ क्या आ जाएगा, डेटाबेस, सिलेक्ट डेटाबेस। अब यहाँ पर कुछ भी करना है उससे पहले हमें एक बार रीडिंग करनी है। तो क्या लिखा हुआ है, क्या है यहाँ पर, वेलकम टू द ओपन ऑफिस डेटाबेस विजार्ड। ओके, सो इसमें क्या क्या करना है, वो सारा आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ही दिया हुआ होता है। ओके, यूज द database wizard to create a new database, open an existing database file or connect to a database stored on a server. ओके, ये क्या करना है आपको, यूज डेटाबेस विजार्ड टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, मींस आप न्यू डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। और क्या हो सकता है आपका, देखिए, ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल, जो आपकी डेटाबेस फाइल है आप उसे ओपन कर सकते हो और क्या कर सकते हो, कनेक्ट करा सकते हो डेटाबेस को सर्वर पर। ओके, डेटाबेस जो आपने स्टोर किया हुआ है उसे डायरेक्ट आप सर्वर से कनेक्ट करा सकते हो। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका खुद ही यहाँ पर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और आंसर्स भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट डू यू वांट टू डू, हमें क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तो हमें क्रिएट करना है न्यू डेटाबेस, तो हम न्यू डेटाबेस क्रिएट पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा है, रीड करेगा कोई, अक्षरा, अक्षरा सोनी, अनामिका, यस मैम। रीड करिए बेटा क्या लिखा है। यस मैम। मैम डिसाइड के नीचे। हाँ, डू यू वांट, यस मैम। डू यू वांट द विजार्ड टू रजिस्टर द डेटाबेस इन ओपन ऑफिस? ठीक है, यस, अगर रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी। देखिए, अगर आपको डेटाबेस को रजिस्टर करना है ओपन ऑफिस में तो आपको क्या करना पड़ेगा, यस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी। और अगर नहीं करना होगा तो आप किस पे क्लिक कर दोगे, नो, नो डू नॉट रजिस्टर द डेटाबेस। उसके बाद क्या है, आफ्टर द डेटाबेस फाइल हैज बीन सेव, व्हाट डू यू वांट टू डू। उसके बाद आपको क्या करना है, ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग। अगर आप फाइल को करोगी, फाइल को आप लोग क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो या सेव कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, उसे ओपन करना है फाइल की एडिटिंग के लिए। आपने इतना पढ़ लिया, रीड कर लिया, कुछ भी काम क्या करते हैं हम लोग, रीड करने के बाद ही करते हैं। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डेटाबेस को, जो हमारी डेटाबेस फाइल है उसे सेव कर देंगे। ओके, अब डेटाबेस फाइल है उसे हमें किस नेम से सेव करना है, वो हम उस नेम से सेव कर देंगे। अब मुझे यहाँ पर सेव करना है 10th वी एंड एम के नेम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 10th वी एंड एम। ओके, तो मेरी एक फाइल क्रिएट हो गई, उसका नेम क्या है, 10th वी एंड एम। ये देखिए, ये फाइल क्रिएट हो गई, इसका नेम क्या है, 10th वी एंड एम। और किसमें सेव हुई है ये, ओपन
डेटाबेस में, तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, .odb। ओके, हमेशा याद रखना है कि आप किस फाइल को सेव कर रहे हो और कहाँ सेव कर रहे हो, उसका वही एक्सटेंशन है या नहीं है। मतलब इसका एक्सटेंशन क्या है, .odb, ये इसका क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन, फाइल को सेव करने के लिए। इतना क्लियर हो गया। देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे टास्क में, जो ये आपका टास्क है, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। फर्स्ट क्या है, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, तो हमें क्रिएट तो टेबल नहीं करनी है डिजाइन व्यू के लिए। सेकंड क्या है, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल, हमें इसी पर क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में यही है कि हमें विजार्ड का यूज करके टेबल को क्रिएट करना है, और किसी भी व्यू को तो अभी क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको ये टूल्स एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये डेटाबेस के जो एलिमेंट्स है ये दिख रहे हैं, टेबल, क्वेरीज, उसके बाद है फॉर्म्स, उसके बाद है रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या हाईलाइटेड, क्या है, टेबल हाईलाइटेड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा टेबल है, यूज विजार्ड टू टेबल करके इस पर क्लिक कर देंगे। ओके, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, सिलेक्ट फील्ड। सबसे पहले हमें क्या करना है, फील्ड को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट फील्ड हाईलाइटेड होके आ रहा है। अब आपको कौन सी फील्ड सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट फील्ड फॉर योर टेबल। देखिए इसमें क्या लिखा है, दिस विजार्ड हेल्प यू टू क्रिएट अ टेबल फॉर योर डेटाबेस। आफ्टर सिलेक्टिंग अ टेबल कैटेगरी and a sample table, choose the fields you want to include in your table. You can include fields from more than one sample table. Okay, so यहाँ पर क्या है, कैटेगरी है, 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है आपकी बिजनेस कैटेगरी एंड नेक्स्ट है पर्सनल कैटेगरी। तो यहाँ हमने क्या किया, इस बार बिजनेस कैटेगरी को चूज किया। अब क्या करना है, हमें सैंपल टेबल, उसका जो टेबल है वो सैंपल टेबल, उसमें देखिए कौन कौन से हैं, एसेट्स है, कैटेगरीज है, कॉन्टैक्ट्स है, कस्टमर्स है, डिलीवरीज है, एम्प्लॉयज है, ऐसे बहुत सारे हमारे टेबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक एम्प्लॉय नेम का टेबल सिलेक्ट कर लिया। अब जो एम्प्लॉय टेबल हमने सैंपल टेबल सिलेक्ट किया है, इसके लिए कुछ फील्ड्स भी दी हुई है। ठीक है, तो फील्ड्स कौन कौन सी दी हुई है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं तो जो हमारी सिलेक्टेड फील्ड है उसके लिए एक टेबल दिया हुआ है कि वहां पर हमारी सारी सिलेक्टेड फील्ड्स आएंगी। इतना क्लियर हो रहा है, और स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, देखिए तो हमने क्या किया, यहाँ पर एड्रेस सिलेक्ट कर लिया और बर्थ डेट सिलेक्ट कर ली, उसके बाद सिटी सिलेक्ट कर ली। ठीक है, तो क्या क्या सिलेक्ट कर लिया, एड्रेस सिलेक्ट कर लिया, बर्थ डेट सिलेक्ट कर ली, सिटी सिलेक्ट कर ली। अब किसी भी हमें जो हमने, जैसे मुझे डेट हायर्ड सिलेक्ट करनी है, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिलेक्ट करनी है, तो मैं उस पे आऊंगी और उस पे मुझे डबल क्लिक करना होगा। ओके, मुझे डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है तो मैं डिपार्टमेंट पे अपना कर्सर लेके आऊंगी और वहां पर डबल क्लिक करूंगी। डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट करनी है तो वहां पर लेके आऊंगी डबल क्लिक। मींस अगर आप सिंगल क्लिक करोगे तो आपकी फील्ड सिलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब सिलेक्ट कर लिया, फोन नंबर, फोटो और सैलरी। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने नेक्स्ट किया। अब नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या आया, जो आपने फील्ड सिलेक्ट की है वो सारी सिलेक्टेड फील्ड आ गई। मींस आप क्या कर सकते हो, एक बार उन्हें चेक कर सकते हो। और आपके स्टेप्स आपने कौन कौन से कर लिए हैं, आपका फर्स्ट स्टेप सिलेक्ट फील्ड हो गया है। सेकंड स्टेप आप क्या कर रहे हो, सेट टाइप्स एंड फॉर्मेट्स। ठीक है, तो आपने क्या किया, फील्ड नेम आपने एड्रेस दिया हुआ है और फील्ड टाइप आपका क्या है, वेरचर है। अब वेरचर क्या होता है, इसका मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगी, पहले एक बार आप ये देख लीजिए टेबल। ओके, नेक्स्ट क्या है, आपका एंटिटी रिक्वायर्ड है। अब एंटिटी रिक्वायर्ड है, इसमें आपने नो सिलेक्ट किया है। अगर आपको एंटिटी की रिक्वायरमेंट, एंट्री की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पर आप यस सिलेक्ट करोगे। और आपने उसकी लेंथ दी हुई है कि हमें 200 लेंथ चाहिए है। उसके बाद आपने क्या किया, नेक्स्ट कर दिया। अब नेक्स्ट कर दिया तो उसमें क्या आ गया, सेट प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, जिसकी यूनिक वैल्यू होती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं कि ये प्राइमरी की है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सेट प्राइमरी की में क्या है, अ प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल। प्राइमरी की as the linking of information in separate tables and it is combined
recombinated that you have a primary key in every table. Without a primary key, it will not be possible to enter data into this table. Okay, so means क्या है, यहाँ पर कंपल्सन है किसका, प्राइमरी की का. ठीक है, तो यहाँ क्या है, क्रिएट अ प्राइमरी की. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली एडिट अ प्राइमरी की. यहाँ पर हम लोगों ने ऑटोमेटिकली एडिट अ प्राइमरी की में क्यों कर दिया, क्योंकि उसे पता है हमने एम्प्लॉय आईडी ली है, तो मे बी एम्प्लॉय आईडी की पॉसिबिलिटी है, वो भी हमारी प्राइमरी की हो सकती है, और हमारी वर्थ डेट प्राइमरी की हो सकती है. प्राइमरी की वर्थ डेट नहीं होगी बेटा, इसलिए क्योंकि एक डेट ऑफ बर्थ के दो पीपल्स हो सकते हैं. ओके, सो यहाँ क्या, एम्प्लॉय आईडी हमारी प्राइमरी की हो जाएगी, तो हमने इसे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने में कर दिया और नेक्स्ट कर दिया. जब नेक्स्ट करेंगे तो क्या आता है, क्रिएट टेबल. मींस ये हमारे 4 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सिलेक्ट फील्ड्स. सेकंड क्या होता है, सेट टाइप्स एंड फॉर्मेट्स. थर्ड क्या होता है, सेट प्राइमरी की. फोर्थ क्या होता है, क्रिएट टेबल. अब जब क्रिएट टेबल करेंगे, सो व्हाट डू यू वांट टू नेम योर टेबल. तो यहाँ क्या एम्प्लॉय है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. यहाँ मैं चेंज करके कर देती हूँ कंपनी. ठीक है, तो यहाँ मैंने चेंज करके क्या कर दिया, कंपनी. उसके बाद क्या है, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव एंटर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू क्रिएट योर टेबल. उसके बाद क्या है, what do you want to do next. उसके बाद इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, मतलब आप अपने डेटा को इंसर्ट करा सकते हो, मॉडिफाई करा सकते हो अगर आपकी टेबल क्रिएटेड है, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्रिएट अ फॉर्म बेस्ड ऑन दिस टेबल. उसके बाद आपने फिनिश कर दिया. ठीक है, जब फिनिश कर दिया तो ये देखिए आपकी कंपनी नेम की एक टेबल आ गई. ये देखिए कंपनी नेम की आपकी टेबल एक आ गई है. यहाँ पर आईडी को उसने प्राइमरी की दे दिया. मैंने क्या बोला था, वो आईडी एम्प्लॉय आईडी को ही प्राइमरी की देगा. उसके बाद एड्रेस है, बर्थ डेट है, सिटी है, डेट हायर्ड है, डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारी डिटेल्स है. अब यहाँ पर अगर हम फिल करेंगे कि मैंने आईडी 1 फिल कर दी, उसके बाद एड्रेस मैंने कुछ फिल कर दिया, बर्थ डेट है वो मैंने कुछ फिल कर दी, उसके बाद सिटी है वो फिल कर दी, हायरिंग डेट है वो फिल कर दी, डिपार्टमेंट फिल कर दिया, डिपार्टमेंट आईडी फिल कर दी, और ईमेल एड्रेस भी कुछ फिल कर दिया. उसके बाद एम्प्लॉय आईडी भी फिल कर दी. उसके बाद मैंने एम्प्लॉय आईडी जो होगी वो आपकी नंबर्स में होगी, इसलिए नंबर्स चाहिए होंगे. यहाँ मैंने 70A करके फिल कर दिया. ठीक है, उसके बाद एक्सटेंशन मेरा क्या है वो फिल कर दिया. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, और आपका ऑब्जेक्ट फोटो है वो आप फोटो डाल दोगे, और जो सैलरी है आपकी वो सैलरी डाल दोगे. ठीक है, अब सैलरी मैंने यहाँ पर सैलरी डाल दी. उसके बाद देखिए जब मैंने इतना फिल किया और मैं नेक्स्ट में आई, नेक्स्ट में मैंने कुछ फिल किया, तो फिर देखिए आप ऑटोमेटिकली लिस्ट इंक्रीज हो रही है ना, ऑटोमेटिकली लिस्ट इंक्रीज हो रही है. और आईडी वैल्यू ये देखिए, अगर मैंने आईडी वैल्यू सेम रखी है तो क्या आ रहा है, मैं एंटर करके जा रही हूँ तो देखिए यहाँ पर इसने आईडी को क्या माना हुआ है, आईडी को प्राइमरी की लिया हुआ है, तो क्या आ रहा है, एरर इंसर्टिंग द न्यू रिकॉर्ड. क्लियर हुआ, मतलब इसने जब प्राइमरी की किया है तो मैं उसे 9 नहीं दे सकती हूँ. अगर मैं यहाँ 7 दे दूंगी तो बिल्कुल मैं नीचे जा सकती हूँ. ठीक है, 7 देने के बाद क्या होगा, जो मैं आईडी दूंगी, 7 भी मेरे पास क्या है, पहले से आईडी है अवेलेबल, तो मैं 8 दूंगी तब मैं नीचे जा सकती हूँ. ओके, मींस क्या होगा, जो आपकी प्राइमरी की है, मैं क्या समझाना चाह रही थी रिपीटेशन से, जो आपकी प्राइमरी की है वो आपकी फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी. इतना क्लियर हुआ. कॉलम को क्या क्या बोलते हैं बेटा, ये जो हमारे कॉलम है उसे क्या क्या बोलते हैं, field and attribute. field and attribute and column. Yes, ma'am. ओके, इतना क्लियर हुआ. देखिए, तो हमने क्या किया, टेबल बनाना हमें क्लियर हो गया. उसके बाद हम क्वेरीज देखेंगे, फॉर्म्स देखेंगे.
देखिए यहाँ से हमने डेटाबेस सिलेक्ट करके ये सब सारा जो करना था वो हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम फॉर्म्स कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, ये सारे स्टेप्स है, ये आप लोग नोट्स खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा और कोई इशू आए तो मुझे बताइएगा कि क्या इशू आ रहा है आपको। ओके, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ये जो मैंने बताया इतना सारा क्लियर है ना आपको? ये देखिए ये वही स्टेप्स स्टेप्स बताए थे, ये सारे वही सेम स्टेप्स हैं। ये देखिए सिलेक्ट फील्ड करना है, सिलेक्ट टाइप फॉर्मेट करना है, सिलेक्ट प्राइमरी की करना है और उसके बाद क्रिएट टेबल कर देना है। हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने ये varchar लिया हुआ है, ये जो हमने varchar लिया हुआ है, ये varchar क्या होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि ये varchar क्या होता है, ऐसे हम varchar को लेते क्यों हैं। ओके, देखिए आपके कुछ डेटा टाइप होते हैं बेटा, जब अभी आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ने मिलेंगे कि आपके कुछ डेटा टाइप होते हैं। क्या होते हैं? डेटा टाइप। अब डेटा टाइप से क्या मतलब होता है, मतलब आप जो भी ये डेटा फिल कर रहे हो, ये जो डेटा फिल कर रहे हो ये किस टाइप का है। ठीक है, ये जो आप डेटा फिल कर रहे हो किसी भी टेबल में वो किस टाइप का है, तो ये टाइप जो होते हैं वो हमारे डेटा टाइप्स बताते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कुछ होते हैं, जैसे एक डेटा टाइप होता है उसे आप लोग बोलते हो कैर डेटा टाइप। अब कैर डेटा टाइप क्या होता है, अगर कैर डेटा टाइप की जो वैल्यू होती है वो मोस्टली होती है आपकी 5 वैल्यू, मींस कैरेक्टर जो आपके होंगे वो 5 कैरेक्टर आप लिख सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पर लिखा AB तो ये ऐसे लिखा हुआ होगा, और 3 डिजिट के लिए ये जो कोड्स है ये 3 डिजिट का स्पेस छोड़ देते हैं। ओके, सो ये क्या हो जाते हैं आपके कैर डेटा टाइप हो जाते हैं। अब बात आती है varchar डेटा टाइप की। ओके, जो टेक्स्ट है आपका वो किसमें होना चाहिए, varchar में क्यों होना चाहिए, इसलिए। तो varchar डेटा टाइप क्या होता है बेटा, इसमें भी क्या होता है, अगर आपने varchar डेटा टाइप दिया हुआ है और आपने varchar डेटा टाइप में लिखा नो, ओके, सो नो को जो वो कोड से इनक्लोज करेगा, तो नो 2 डिजिट में है, मींस नो में क्या है, 2 अल्फाबेट्स हैं एन और ओ, तो वो 2 अल्फाबेट को ही इनक्लोज कर लेगा बाय द हेल्प ऑफ कोटेशन और कोट्स मार्क। ठीक है, तो क्या करेगा, इनक्लोज किसको कर लेगा, 2 डिजिट को ही, मतलब क्या होगा, ये स्पेस नहीं छोड़ता है वो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल टाइम varchar डेटा टाइप ही लेते हैं टेक्स्ट के लिए। क्लियर हुआ? वेर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कैरेक्टर, मींस वेरिएबल मतलब क्या होता है बेटा, जो वेरी करता है, ऐसा डेटा जो वेरी करता है। मींस अगर यहाँ पर हमने कोई कैरेक्टर्स लेने हैं हमें डेटा में, तो क्या करेंगे, हम उन्हें varchar में लेंगे, मींस वेरिएबल कैरेक्टर्स में लेंगे। तो वो क्या होगा, अगर आप 2 ले रहे हो, अगर आपने यहाँ पर यश लिया या यहाँ पर आप कोई नेम ले रहे हैं वो 7 लेटर्स का है, तो वो 7 लेटर्स को इनक्लोज कर लेगा एज अ 7 लेटर, ऐसे नहीं कि 10 लेटर कंसीडर करके इनक्लोज करें। इसलिए हम लोग varchar लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली थी, DOB डाली थी, तो उसमें मैंने कुछ भी डेटा फिल किया था पर वो एक फॉर्मेट में फिल होके आया था। ठीक है, तो जैसे ये कोई फॉर्मेट है तो ये फॉर्मेट में वो फिल होके आया, तो फॉर्मेट उसका क्या था, आप लोग जब कोई फॉर्म वॉर्म फिल करते हो तब भी तो फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट क्या आता है आपका, ईयर, मंथ और डेट, ये आपका क्या आ जाता है, एक फॉर्मेट आ जाता है। क्या फॉर्मेट आता है आपका, फॉर्मेट आ जाता है यहाँ पर, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका ईयर, ऐसे ही लिखा हुआ आता है, मंथ और डेट। तो ये क्या होता है बेटा, ये आपका जो डेट देने का एक डेटा टाइप होता है, एक फॉर्मेट होता है, किसके लिए, डेट के लिए। क्लियर हुआ? यस मैम। थोड़ा स्क्रीन लेट से हो रही है ना आप लोग को? नो मैम। No, ठीक है, तो ये जो डेटा टाइप है ये हम लोग पढ़ेंगे, अगर आप IP लोगे तो एक अच्छे एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे इसे हम लोग। देखिए ये हमारी क्या हुई, टेबल क्रिएट हो गई,
और ये जो आईडी है यहाँ पर इस टेबल में, ये जो आपको आईडी शो हो रही होगी, ये आईडी क्या है, ये ही इसकी प्राइमरी की होती है बेटा, क्योंकि अगर आपने 1 2 डाला तो आपको 3 ही डालना होगा यहाँ पर। अगर आप 2 डाल दोगे तो वो डेटा लेगा ही नहीं। मैंने आपको करके दिखाया था ना, 2 डाल के एक ही वैल्यू 2 टाइम्स डाल के दिखाई थी, तो डेटा ले रहा था क्या वो? इसीलिए उसे यूनिकली डिफाइन करते हैं। ओके, अब ये नेक्स्ट रीड करिए, क्रिएटिंग टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। ओके, अब डिजाइन व्यू को यूज करके कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, ये रीड करिए पॉइंट्स। पॉइंट रीड करिए बेटा, कौन रीड करेगा?